हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मोहम्मद आसिम फ्रॉम KDR एकेडमी ढिंगापुर से बोल रहा हूँ। और बेटे आज मैं आपको मैथमेटिक्स में टॉपिक पढ़ाऊँगा एंगल एंड टाइप्स ऑफ एंगल। और ये जो मेरा वीडियो है ये क्लास 6, 7 और 8 के लिए होगा, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है, मेरा फर्स्ट वीडियो है और KDR एकेडमी की तरफ से भी ये मैथ का फर्स्ट वीडियो ही है। लेकिन जैसे जैसे हमारी वीडियोस आगे बढ़ेंगी, ठीक है, तो वैसे वैसे हम इन क्लासेस को अलग करते चले जाएंगे। 6 क्लास हम अलग कर देंगे, 7 क्लास अलग कर देंगे और 8 क्लास अलग कर देंगे, क्योंकि अब तो बेस क्लियर कराने की वजह से हमें ये जो है क्लास 6, 7, 8 इन सबको हमें एक साथ लेना पड़ रहा है, कंबाइन करना पड़ रहा है। तो देखिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं एंगल एंड टाइप्स ऑफ एंगल। तो मैं थोड़ा एंगल से पहले कुछ और बताना चाहूंगा, क्योंकि एंगल से पहले 2-3 टॉपिक और हैं जो हमने क्लास 2nd में, 3rd में, 4th में या 5th में पढ़े हैं, और वो या तो हमारे लर्न या फिर हम भूल चुके हैं। तो 1 मिनट अगर मैं उनको रिवाइज करके आपको बता दूं तो ये जो एंगल है उसके टाइप्स से आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे। देखिए सबसे पहले क्या पढ़ा आपने एक तो इनसे पहले आपने लाइन के बारे में पढ़ा था, लेकिन लाइन में आप लोग बहुत ज्यादा प्रॉब्लम पड़ती है आपको। एक आपने लाइन सेगमेंट के बारे में पढ़ा था और एक आपने रे के बारे में पढ़ा था, ठीक है। अब लाइन क्या होती थी? लाइन में क्या है? लाइन एक स्ट्रेट पाथ होता है। लाइन की कोई डेफिनेट लेंथ तो होती नहीं है, इसे कितना भी किसी भी डायरेक्शन में ड्रॉ करते रहो और ये हमारी ड्रॉ होती रहती है। यानी कि लाइन को कहीं भी कितना भी खींच लो ये बराबर खींचती रहेगी। और जो है जैसे सपोज दैट हमने ये लाइन इधर से खींचना शुरू करा, इधर को कितनी बड़ी कर दी, इसकी कोई डेफिनेट लेंथ नहीं है। इधर कितनी बड़ी ड्रॉ कर दी, कोई डेफिनेट लेंथ नहीं है। कितनी बड़ी ड्रॉ कर दी, कोई डेफिनेट लेंथ नहीं है। तो फिर लाइन जो होती है उसकी कोई भी डेफिनेट लेंथ नहीं होती है। कितनी भी लंबी से लंबी आप लाइन ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन वो एक स्ट्रेट पाथ ही होती है। अब इसको किस तरह से शो करते हैं, क्या इसका सिंबल होता है? देखिए मैं बताता हूं थोड़ा। सपोज दैट हमारे पास में कोई 2 पॉइंट है, 1 पॉइंट A है, 2nd पॉइंट B है। अब यहां हमने एक एरो इधर लगाया, एक एरो इधर लगाया। इट मीन इसका मीनिंग ये हुआ कि ये एक कोई लाइन है, इस लाइन को हम इधर को भी कितने ड्रॉ कर सकते हैं और इधर को भी कितना ही ड्रॉ कर सकते हैं, यानी इसका कोई भी एंड नहीं है। तो जब इसका कोई एंड है ही नहीं तो फिर इसका कोई एंड पॉइंट भी नहीं होगा। तो यहां से हमारे पास एक बात और निकल कर आती है कि लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता। लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता। तो यहां लाइन की डेफिनेशन क्या बनेगी थोड़ी सी, कि लाइन इज अ स्ट्रेट पाथ विच हैव नो एंड पॉइंट, यानी जिसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता। कहीं कहीं आ जाता है कि लाइन के कितने एंड पॉइंट होते हैं, तो ऑप्शन में 2 होते हैं, नन ऑफ दीज होता है, 1 होता है। तो स्टूडेंट्स कहीं एक पे निशान लगा देते हैं। जैसे मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन के थ्रू बतलाता हूं आपको। क्वेश्चन से आपका a line have end point, a line have end point। और मान लीजिए ऑप्शन में दे दिया 1 में 2, यहां दे दिया सेकंड ऑप्शन में 4 और यहां दे दिया 3rd ऑप्शन में none of these। तो यहां पर जो मेरा ऑप्शन सही होगा ये none of these ही सही होगा। क्यों? क्योंकि ये राइट ऑप्शन है। क्योंकि अभी मैंने पढ़ा डेफिनेशन से कि लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता। तो जब लाइन का कोई एंड पॉइंट होता ही नहीं तो फिर ये क्यों लिखे हम कि इसमें 2 होते हैं, 4 होते हैं? इसलिए ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। जो सही ऑप्शन है वो ये है, पहली बात। दूसरी बात, अब लाइन जब हमारे पास फिनिश हो जाती है, लाइन में बस आपको 2 पॉइंट्स याद रखने हैं कि ये एक स्ट्रेट पाथ होता है, पहली बात। दूसरी बात ये होती है कि लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है। इसके बाद में जब मैं आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा,
तो लाइन के बाद में अब हम शुरू करते हैं लाइन सेगमेंट। ये थोड़ा सा इनसे पहले थोड़ा सा बतला रहा हूं ताकि एंगल में समझने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए इसके बाद में हमारी लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट देखिए, लाइन मींस हिंदी में रेखा होता है, सेगमेंट मींस होता है खंड, यानी रेखा का खंड। जनरल लैंग्वेज में कहूं तो रेखा का बेटा, यानी जो चीज लाइन से मिलकर बनी है वो कहलाती है लाइन सेगमेंट। अभी हमने पीछे पढ़ा लाइन के बारे में, ये हमने लाइन पढ़ा था, ए बी कोई लाइन थी और ये इधर को भी बढ़ा सकते थे, इधर को भी बढ़ा सकते थे, लेकिन इसकी कोई डेफिनेट लेंथ नहीं थी। अब अगर मैं सेगमेंट का जिक्र करूं तो बस ये यहां पर फिनिश हो जाएगा, ए और ये बी। पूरे मैथमेटिक्स के अंदर लिखा हुआ आता है कि ड्रॉ अ लाइन ऑफ 5 सेंटीमीटर, ड्रॉ अ लाइन ऑफ 6 सेंटीमीटर। वो इनफैक्ट लाइन नहीं होती है बल्कि लाइन सेगमेंट होता है। वो क्या होता है? लाइन सेगमेंट, क्योंकि उसकी जो पहले ही जो मीजर है उसकी फिक्स कर रखी है कि हमें 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है या 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है, वहां पर क्या रखा ना। तो लाइन सेगमेंट यानी लाइन से जो नीचे को लाइन से ही बना लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि a line segment is a part of a line। बस अब देखिए लाइन को हमने किस तरह से शो किया, देखो ए बी ये लाइन होगी और दोनों तरफ इस पे एरो लगाया जाएगा। लेकिन लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट हम केवल ए बी लिखेंगे और इसको यहां पर इस तरह से बंद कर देंगे। इसका मतलब क्या है? देखिए अगर हम यहां से स्टार्ट करते हैं तो हमारा यहां पर एंड हो गया, और अगर यहां से स्टार्ट करेंगे तो यहां पर एंड, यानी ये चीज बॉन्ड कर दी गई, ये चीज बॉन्ड कर दी गई। इसलिए लाइन सेगमेंट जो होता है इसके 2 एंड पॉइंट होते हैं, इसके 2 एंड पॉइंट होते हैं। क्यों? क्योंकि हमें अगर क्वेश्चन में दे रखा है मैथमेटिक्स में, अगर हमसे किसी ने ये क्वेश्चन कहा है, एक क्वेश्चन का थोड़ा बतलाता हूं मैं आपको। मान लो क्वेश्चन आपके पास में है, वो कहना चाह रहे हैं ड्रॉ a line segment of 5 सेंटीमीटर। तो देखिए हमने क्या काम किया, यहां से हमने स्टार्ट करना शुरू किया और स्केल से हमने इसको 5 सेंटीमीटर ड्रॉ कर दिया और ये पॉइंट हमने ए कर दिया और ये पॉइंट हमने बी कर दिया। अब आप मुझे बताएं स्टूडेंट, आप मुझे बताएंगे कि क्या मैं इसको 5 सेंटीमीटर से ज्यादा ड्रॉ कर सकता हूं? क्योंकि जब मुझे पहले ये कंडीशन दे दी उन्होंने कि आपको 5 सेंटीमीटर का सेगमेंट ही ड्रॉ करना है, तो मैं अब इससे बिल्कुल भी 5 सेंटीमीटर से ज्यादा ड्रॉ नहीं कर सकता। यानी इसके जो पॉइंट है दोनों पॉइंट फिक्स आए। एक पॉइंट यहां, जब यहां से स्टार्ट करूंगा तभी तो इसका दूसरा फिक्स पॉइंट ये होगा। तो जब इसके 2 फिक्स पॉइंट हो गए, पहला फिक्स पॉइंट ये हो गया, दूसरा फिक्स पॉइंट ये हो गया, इसका मतलब क्या? एक एंड पॉइंट ये हो गया और एक एंड पॉइंट ये हो गया। इसका मतलब क्या? इसके 2 एंड पॉइंट होते हैं। तो स्टूडेंट्स याद रखेंगे आप, लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है, जबकि लाइन सेगमेंट के 2 एंड पॉइंट होते हैं। लाइन सेगमेंट के कितने एंड पॉइंट होते हैं? 2 2 2 2। अब इसके बाद में जो हमारा सबसे लास्ट टॉपिक है वो है रे। क्या है? रे। रे के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं बारे में, ठीक है। अब रे क्या होता है? देखिए अभी हमने लाइन के बारे में पढ़ा, दोबारा फिर करते हैं एक बार और, ए बी और ये दोनों, और इसके बाद में हमने अभी सेगमेंट के बारे में पढ़ा और पॉइंट दे दिया ए बी। अब अगर बेटा केवल एक ही साइड को हम जाएं, यानी एक ही साइड को डायरेक्शन करते रहें और एक पॉइंट को फिक्स मान लें, जैसे इस टाइप से देखिए ये हमने पॉइंट मान लिया बिल्कुल फिक्स पॉइंट, और हम इधर को, ये ए पॉइंट है और इधर को बढ़ रहे हैं हम, मतलब एक ही साइड को लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, एक पॉइंट को फिक्स कर दिया और एक साइड को लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। जैसे कि जब बैटरी की टॉर्च लगाते हैं तो बैटरी का जो ये जब बैटरी टॉर्च जाती है तो ये तो पॉइंट फिक्स है, बाकी उजाला कितनी भी दूर जाए। ऐसे ही अगर हमने किसी खूंटी से कोई रस्सी बांधी है और रस्सी को हम दूर तक लेकर जा रहे हैं तो वो जो खूंटी है वो वाला पॉइंट फिक्स हो गया और रस्सी आगे को बढ़ती चली जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि रे जो होता है उस रे को एक साइड को बढ़ा सकते हैं लेकिन एक साइड को नहीं बढ़ा सकते। इसका मीनिंग ये हुआ कि इसका एक एंड पॉइंट होता है।
इसका एक एंड पॉइंट होता है। देखिए इसका नो एंड पॉइंट, ये लाइन है ना, लाइन, दोबारा फिर एक बार और रिवाइज कर रहा हूं जल्दी से। लाइन है और ये लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट है और ये रे है। देखिए ये नो एंड पॉइंट लिख दो यहां, नो एंड पॉइंट, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। और यहां लिख देंगे हम टू एंड पॉइंट, टू एंड पॉइंट लिख देंगे यहां पर हम, और यहां पर लिख देंगे वन एंड पॉइंट, वन एंड पॉइंट, इसका वन एंड पॉइंट होता है। तो ये लाइन के कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, इसके टू एंड पॉइंट होते हैं और इसका वन एंड पॉइंट होता है। अब एंगल जो बना वो इससे बना, इसलिए मैंने ये सब कुछ कराना पड़ा। देखो रे किसकी हेल्प से बनी, रे बनी हमारी लाइन और लाइन सेगमेंट की हेल्प से। क्योंकि मैथमेटिक्स में एक्चुअली होता क्या है, मैथमेटिक्स कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे मैथ हो, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर ज्योमेट्री में लाइन पढ़ेंगे तो लाइन के बाद में ही लाइन सेगमेंट आएगा और लाइन सेगमेंट के बाद में ही रे आएगा। क्योंकि देखो लाइन से ये चीज टूट के बनी लाइन सेगमेंट, और लाइन सेगमेंट टूट के देखो क्या बन गया, रे। तो ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। अब रे से हम आराम से एंगल की डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो अब यहां से शुरू हमारे पास होगा, रे के बाद हम शुरू करेंगे क्या चीज, एंगल एंड टाइप्स ऑफ एंगल। हाँ तो बेटा देखिए अब हम लिखेंगे डेफिनेशन ऑफ एंगल। एंगल होता क्या, तो एंगल की डेफिनेशन देखते हैं हम क्या होती है। कह रहे हैं टू रेज हैविंग अ कॉमन एंड पॉइंट इज कॉल्ड एन एंगल। इसका मतलब ये हुआ कि अगर टू रेज को एक साथ मिलाया जाए, लेकिन शर्त ये हो कि उन दोनों में जो उनका एंड पॉइंट है वो कॉमन हो, दोनों में कॉमन हो, तो वो कहलाता है हमारा एंगल। कैसे, देखिए मैंने एक रेज ये कंसीडर किया जिसका नाम दिया मैंने OA। यहां पर देखिए ये पॉइंट फिक्स है, यहां पर ये पॉइंट फिक्स है। देखिए ये पहली रेज है, इसका नाम है देखो रेज नंबर 1, रे फर्स्ट है, ये थोड़ा इस तरह से कर लीजिए, और ये रे सेकंड है, ये रे सेकंड है। देखिए यहां पर इसमें ये पॉइंट जो है इसका नाम है, ये फिक्स पॉइंट है, इसको कह देंगे हम एंड पॉइंट। ये क्या हो गया हमारे पास, एंड पॉइंट। सिमिलरली बेटा यहां पर ये जो पॉइंट है इसका नाम है एंड पॉइंट। जब ये दो हमारे पास में एंड पॉइंट है तो इसकी और इसकी, इन दोनों की हेल्प से क्या बना, देखो ये बना। देखिए ये मेरे पास जो OA था मैंने OA ये कर दिया, और देखो मेरे पास OB था वो मैंने कहां लिख दिया, ये लिख दिया। और इसके बीच में जो ये बना, ये जो इंक्लाइनेशन है, इसको मैं रोटेशन कहूं या इंक्लाइनेशन कहूं बेटा, ये मेरे पास में कहलाता है एंगल। क्या कहलाता है, ये एंगल। अब समझे, तो एंगल जो है अपने आप कहीं से नहीं बनकर आया, एंगल किससे बना, रे से, और रे किससे बना, लाइन सेगमेंट से, और लाइन सेगमेंट किससे बना, लाइन से, और लाइन किसके अंतर्गत आई, मैथमेटिक्स के ज्योमेट्री पार्ट के। ठीक, तो ये सब बात आपको मोटी मोटी बात है, इनको याद भी रखना है। और अब ये हमारा टॉपिक यहां तक, ये जो एंगल की डेफिनेशन है ये हमने पढ़ी कि एंगल कैसे कैसे बना। अब जब ये हमारा एंगल बन गया तो अब बात आती है कि फिर एंगल का सिंबल क्या होता है। तो एंगल का सिंबल ये होता है, आप याद रखेंगे, देखो ऐसे लाए और ये लाए और ये लाए, ये एंगल का सिंबल होगा। दोबारा मैं फिर बनाता हूं एंगल का, देखो ये लाए और देखो ये बन गया, ये आया, ये बन गया। बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मैंने देखा है, मोस्टली बता रहा हूं, मोस्टली स्टूडेंट ये बनाते हैं एंगल का। नहीं, ये बेटा ये लेस देन वाला होता है, आई थिंक ना, ये ऐसा नहीं बनता, ये बिल्कुल रॉन्ग है। बहुत मैंने मोस्टली देखा स्टूडेंट ज्यादातर यही बना देंगे, कभी नहीं होगा। देखो पहली लाइन कैसी रहनी चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट रहनी चाहिए, सीधी है, और यहां से ऊपर से इस तरह से बनेगा, तभी आपका एंगल बनेगा। ठीक, इस बात को आप ध्यान रखें। अब इसके बाद में क्या, इसको मीटर यानी किस चीज में नापते हैं, जैसे लंबाई को मीटर में नापते हैं, यानी लेंथ को मीटर में मीजर करते हैं। नापना या मीजर करना सेम चीज होती है। तो ऐसे ही हमारा जो एंगल होता है, तो एंगल की जो मीजरमेंट होता है, एंगल को जो मीजर किया जाता है पूरे मैथमेटिक्स के अंदर डिग्री में किया जाता है। और भी है एंगल, लेकिन यहां पर जो है आप याद रखेंगे कि एंगल को जो मीजर किया जाता है वो किसमें किया जाता है, डिग्री में। तो अब इसके बाद में शुरू होता है हमारे पास में
टाइप ऑफ एंगल। ये बात क्लियर हुई। सबसे पहले हमने एंगल की डेफिनेशन लिखी। एंगल किससे बना? टू रेस से मिलकर बना। देखो मैंने एंगल बना दिया, एंगल का सिंबल ये मैंने आपको लिख कर दिखा दिया, ये है, ये है, ये है, ये है, ये एंगल का सिंबल है। उसके बाद में मैंने बताया कि इसको डिग्री में मेजर किया जाता है। ओके, इसके बाद में आता है टाइप्स ऑफ एंगल। तो टाइप्स ऑफ एंगल कितने टाइप के होते हैं? 7 टाइप के होते हैं। पहला क्या होता है? जीरो एंगल। दूसरा क्या होता है? एक्यूट एंगल। तीसरा होता है राइट एंगल। 4 होता है ऑब्ट्यूज एंगल, और 5 होता है स्ट्रेट एंगल, और 6 होता है रिफ्लेक्स एंगल, और सबसे लास्ट यानी 7th जो होता है वो होता है कंप्लीट एंगल। अब मैं इनको सबको अलग अलग डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लिखकर समझाकर बताऊंगा, फिर इसके बाद में आपको एक एक्सरसाइज दूंगा। हाँ बेटा, तो देखिए अब हमने टाइप्स ऑफ एंगल के बारे में पढ़ते हैं आगे, थोड़ा वीडियो और आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहला जो एंगल होता है उसका नाम होता है जीरो एंगल। तो जीरो एंगल क्या होता है? करें एन एंगल हुज मेजर इज 0 डिग्री इज कॉल्ड जीरो एंगल। अब जब जीरो एंगल 0 डिग्री का ही होता है तो बस इसको एक केवल एक पॉइंट से शो कर देते हैं बस, और बात खत्म। ये और इसके आगे देते हैं 0 डिग्री का एंगल। तो इसमें तो इतना कोई ज्यादा लर्न करने वाली बात नहीं है। जो 0 डिग्री का होगा वो जीरो एंगल ही होगा। अब इससे आगे बढ़ते हैं। दूसरा है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है? कह रहे एन एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। इसका मीनिंग ये हुआ कि वो एंगल जो 0 डिग्री से तो बड़ा होगा लेकिन 90 डिग्री से छोटा होगा वो कहलाएगा एक्यूट एंगल। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने एक बनाया है कि एंगल देखिए, ये एंगल 60 डिग्री का है। अब 60 डिग्री क्या है? 90 डिग्री से तो छोटा है लेकिन 0 डिग्री से बड़ा है, इसलिए इसका नाम हो गया एक्यूट एंगल। तो इस एक्यूट एंगल का ये नाम हो गया एक्यूट एंगल। दूसरा हमारा तीसरा जो एंगल शुरू होता है उसका नाम है राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है? कह रहे एन एंगल हुज मेजर इज 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। यानी एक ऐसा एंगल जिसकी मेजर केवल 90 डिग्री हो, यानी जो केवल 90 डिग्री का ही हो, ना 90 डिग्री से कम हो ना 90 डिग्री से ज्यादा हो, वो कहलाता है राइट एंगल। तो देखिए मैंने 90 डिग्री का एंगल बना दिया है। ये अगर 90 डिग्री का तो इसका नाम होगा राइट एंगल। वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो रही है इसलिए मुझे भी थोड़ी अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ रही है। और फिर देखिए 4 एंगल है हमारे पास में ऑब्ट्यूज एंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब क्या हुआ कि एन एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। यानी एक ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से तो बड़ा हो लेकिन 180 डिग्री से छोटा हो, वो कहलाता हमारे पास में ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल का एग्जांपल देख लीजिए आप। ऑब्ट्यूज एंगल का एग्जांपल क्या होता है? देखिए कोई भी आप एंगल कंसीडर करें, एक सपोज दैट ये हमने कोई एंगल बनाया है और यहां पर हमने 120 डिग्री का ये ए है और ये बी है। ये हमारे पास एक एंगल है जो कितने का है? ये एंगल हमारे पास में 120 डिग्री का एंगल। अब बताइए ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? ऑब्ट्यूज अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल वी नो दैट एन एंगल which greater than 90 डिग्री but less than 180 डिग्री is called obtuse angle। इसका मतलब ये हुआ कि वो एंगल जो 90 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 180 डिग्री से छोटा हो वो obtuse एंगल कहलाता है। तो देखिए ये एंगल है 120 डिग्री। तो 120 डिग्री क्या है? 90 डिग्री से बड़ा है और 180 डिग्री से छोटा है, इसलिए इसका नाम हो गया obtuse एंगल। तो ये 4 एंगल हमने पढ़े, अभी 3 एंगल और बाकी हैं, वो अभी पढ़ते हैं। यस 4 टाइप के एंगल हम पीछे पढ़ चुके हैं। अब एंगल नंबर 5 है जिसका नाम है स्ट्रेट एंगल। कह रहे हैं एन एंगल हुज मेजर इज 180 डिग्री इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। यानी एक ऐसा एंगल जो केवल 180 डिग्री का होगा वो स्ट्रेट एंगल ही कहलाएगा। इसके बाद में एंगल नंबर 5 है, कह रहे रिफ्लेक्स एंगल। यानी एन एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। यानी एक ऐसा एंगल जो 180 डिग्री से बड़ा हो, यानी स्ट्रेट एंगल से बड़ा हो और 360 डिग्री से छोटा हो, वो क्या कहलाता है? आपका वो कहलाता है रिफ्लेक्स एंगल। जैसे यहां पर हमने एक एंगल बना रखा है, ए बी कोई एंगल है और ये है 250 डिग्री का। तो देखिए 250 डिग्री क्या है?
ये 180 डिग्री से बड़ा है लेकिन 380 डिग्री से छोटा है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया रिफ्लेक्स एंगल। अब सबसे लास्ट एंगल है कंप्लीट। कंप्लीट का मतलब पूरा, कंप्लीट हो जाना। कंप्लीट का मतलब क्या हो जाना, पूरा 360 डिग्री का हो जाना। यानी एक एंगल जो केवल 360 डिग्री का ही होगा वो कहलाएगा क्या चीज, कंप्लीट एंगल। तो जो 360 डिग्री का होता है वो कंप्लीट एंगल कहलाता है। तो अभी हमने सेविंग एंगल पढ़े और सेविंग एंगलों के बारे में हमने इनकी डेफिनेशन भी आपको बताई, लिखकर बताई। आप इसको नोट कर लें सही से, अपना बेहतरीन तरीके से इसको अपने बुक पर लिख लें, बार बार प्रैक्टिस करें। और फिर मैं अभी आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूं, फिर वो होमवर्क आपको अपने घर पर करना है। तो हाँ, तो माय डियर स्टूडेंट्स, बेटे आपको अब तक मैंने जो एंगल के बारे में पढ़ाया, तो क्यों ना उसको कुछ होमवर्क दिया जाए। तो उसी होमवर्क को मद्देनजर रखते हुए मैंने केवल आपको होमवर्क में ये 2 क्वेश्चन दिए हैं। एक क्वेश्चन ये है आपका पहला क्वेश्चन, इसमें आपको केवल ये एंगल्स है, इन एंगलों का नाम बताना है कि इस एंगल को किस नाम से जाना जाता है। पहला आप इसका एग्जांपल भी थोड़ा बता देता हूं डेमो करके आपको। जैसे सपोज दैट आपको 80 डिग्री लिखना है तो आप 80 डिग्री लिखेंगे और बाद में इसका नाम लिख देंगे। इसका नाम क्या होगा, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल। तो इसी तरह से आपको जितने भी क्वेश्चन करने हैं ये सब इसी तरीके से कर लेंगे। ये मैंने आपको एक का डेमो बता दिया, ठीक। अब इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है वो है सीइंग द फिगर, यानी ये जो आपको मैंने फिगर्स बना रखी हैं इनका नाम बताना आपको, इसका नाम क्या होगा, इनके बस इनके नीचे नाम लिखना। जैसे ये आपको दिखाई दे रहा होगा तो ये आपका रिफ्लेक्स एंगल है क्योंकि ये 180 डिग्री से बड़ा है लेकिन 360 डिग्री से छोटा है। तो ये सब आप फिगर, जितने भी फिगर्स हैं इनके भी आपको नाम लिखना है। और इन सब को ध्यान में रखते हुए अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन ये वाला या ये वाला नहीं होता है तो प्लीज जो मैंने आपको जो ये वीडियो है, इस वीडियो को आप 1 टाइम तो देखेंगे कि इसको 2 टाइम देखें, या फिर और भी समझ नहीं आता तो 3 टाइम देखें। क्योंकि घर पर आपके पास कुछ और तो काम नहीं है ना, केवल बैठना ही बैठना है। तो इसलिए जो है बेटा घर पर बैठकर इसकी अच्छी स्टडी करें और मेहनत से पढ़ें। और जो भी आपको प्रॉब्लम आती है इसको बार बार वीडियो देखें। और जब हमारे स्कूल खुलेगा, जो हमारा केडीआर स्कूल ओपन होगा, तो बेटा ये जितनी भी हम आपको पढ़ा रहे हैं वो सभी आपकी कॉपी चेक होगी। तो इससे अच्छा, इससे पहले आप सभी जो भी आप क्वेश्चन करेंगे एक अपनी कॉपी पे क्वेश्चन करेंगे और ये सब क्वेश्चन कॉपी पे करने के बाद में एक हमारा जो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, ये जो व्हाट्सएप नंबर हमारा, इस व्हाट्सएप नंबर पे उसको जो है व्हाट्सएप कर देंगे, उसका फोटो पिक करेंगे, फोटो खींचेंगे, फोटो खींच के हमारे इस वाले व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर देंगे। तो हम देख लेंगे कि आप लोग घर पर सेल्फ स्टडी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। बेटा इसमें आपका ही फायदा है। हम ये चाहते हैं कि हमारे केडीआर स्कूल के माध्यम से आपकी जो एजुकेशन है वो घर घर जाए, ताकि कोई बच्चा भी ऐसा ना हो जो घर पर फ्री टाइम बिताए। इसके अलावा जैसे आप सभी बच्चे जानते हैं कि लॉकडाउन का टाइम जो है वो लॉकडाउन का टाइम चल रहा है। प्रधानमंत्री जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो 3 मई इसको बढ़ा दिया है, तो बेटा इसके बारे में भी मैं पूरे केडीआर ग्रुप की तरफ से और अपने मैनेजर साहब की तरफ से आप सभी से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि बेटा जब तक लॉकडाउन है प्लीज घर से कोई भी बाहर ना निकले, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घर पर ही रहें और घर पर रहकर पढ़ें। अगर और भी कोई प्रॉब्लम होती है, एक तो व्हाट्सएप नंबर है ही, जो हमने ये वाला व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, उस व्हाट्सएप नंबर पर करेंगे आप। और दूसरा अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं अपना मोबाइल नंबर भी दे देता हूं 9719 और 62549। ये मेरा मोबाइल नंबर है। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन मैं समझ में नहीं आता है इंग्लिश के बारे में तो आप मुझसे इस नंबर पर कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, तो ठीक है। और बेटा देखो ये जो मैंने आपको होमवर्क दिया है, मैं इसकी फोटो खींचकर भी आपको दे रहा हूं और सभी बच्चे इससे तैयारी करें, ठीक है बेटा। थैंक यू। सोशल डिस्टेंस का पालन करें। बेस्ट ऑफ लक।